एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू और इसकी लास्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो सारी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। सबसे पहले यहाँ तक का समझ लेते हैं कि इस लाइन में हमें बोला क्या गया है। देखिए, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब कि किसी स्कूल में स्टूडेंट का ओवरऑल जो रिज़ल्ट आया है उसके लिए उनको कैश प्राइज़ देंगे। कैश प्राइज़ का मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे प्राइज़ की फॉर्म में। टोटल कितने हैं? 7 हैं। 7 कैश प्राइज़ देने का मतलब है कि 7 स्टूडेंट्स को वो दिए जाएंगे। और कितने देने हैं पैसे ये हमें नहीं बताइए, बट हमें ये बोला गया है कि टोटल 700 रुपीज़ हैं जो कि हमें इन 7 प्राइजेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमें नहीं पता किसको कितना देना है, किसको कम ज़्यादा इक्वल कैसे, बट फ़िलहाल तक जो है कि 7 कैश प्राइजेस देने हैं और उसके लिए टोटल पैसे कितने हम लगा सकते हैं? 700। आगे, इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि हर प्राइस अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। कम होने का मतलब है कि अगर फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ हैं तो जो सेकंड होगा वो 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपीज़ होगा। और जो थर्ड प्राइस होगा वो 80 में से भी आप 20 माइनस करेंगे यानी कि 60 होगा। जो इससे अगला होगा वो 60 में से और आप 20 रुपीज़ लेस कर दीजिए यानी कि 40 रुपीज़। इसका मतलब है कि हर बढ़ता हुआ प्राइस 20 रुपीज़ कम है अपने पहले वाले से। फर्स्ट अगर 100 है तो सेकंड 80 होगा, थर्ड 60 होगा, नेक्स्ट आपका 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी कि वही बात है कि टोटल 7 प्राइस थे यानी कि हमें 7 के 7 प्राइजेस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझ के चलते हैं। देखिए हमें बोला था कि हर प्राइस 20 रुपीज़ कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपना फर्स्ट प्राइस मान लेंगे कि वो कितना है। फर्स्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया? हमारा जो A1 की वैल्यू होती है जिसे हम नॉर्मली A ही मानते हैं, तो मैं यहाँ पे A ही मान लेती हूँ। मैं लिखूँगी लेट द फर्स्ट प्राइस इक्वल्स टू A। ठीक है, अब अगर मैंने फर्स्ट को A मान लिया है तो जो नेक्स्ट होगा वो इससे 20 कम होगा, उससे अगला और 20 कम होगा। तो हम देखिए इसमें लिख लेते हैं सो अदर प्राइजेस विल बी, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला A में से 20 माइनस कर देंगे और जो नेक्स्ट होगा A में से 40 माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा A में से 60 माइनस हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करते करते 7 प्राइस हो जाएंगे। अब देखिए हमारा ये एक सीरीज़ बन चुकी है ना, A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपनी D की वैल्यू निकाल सकते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ हम अपने क्वेश्चन को पढ़ के निकाल सकते हैं वो हम सबसे पहले निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो हमारा A ही हो जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस D। वो हमारा कैसे होता है? हर नेक्स्ट वैल्यू में से जो उसकी पहले वाली वैल्यू होती है उसे माइनस कर देते हैं। जैसे A माइनस 20 है तो इसमें से फर्स्ट वैल्यू यानी कि A को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा A माइनस 20 माइनस A में से A कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 20 यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 20 आ गई। नेक्स्ट देखिए हम इसमें से अपनी N की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल टर्म्स
n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज़। तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइस है वो हमें 7 बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और टोटल सम कितना था, मतलब पैसे कितने थे जो बांटने थे, वो थे 700। तो सम दिया है, इस वर्ड से ही आप पकड़ सकते हो कि जो वैल्यू है 700 वो किसकी है, सम का मतलब क्या है, आपकी SN की वैल्यू है, विच इज़ 700। अब देखिए ओवरऑल ये समझ में आ चुका है कि हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब जब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है उसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू हो गई 700, n की वैल्यू है 7/2 हो गया, 2 a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n की वैल्यू है 7, 1 माइनस कर देंगे, और d की वैल्यू कितनी थी, -20, उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे पूरा कट नहीं रहा है तो इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, या एक काम करते हैं, इस 2 को हटाइए, इधर हम 700 के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 यहाँ आ गया, और मल्टीप्लाई में -20 एज इट इज़। इस 7 से इस 700 को हम 100 पर कट कर देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 200 हो गया, इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 6 2 जा 12 यानी कि 120। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 प्लस 120 यानी कि 320। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320/2, कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपके पास 160। अब देखिए इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइस है वो हमारा कितना आ चुका है, 160, और उसके बाद जितनी भी प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं हर वैल्यू में से 20 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आगे वाले प्राइस भी आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे 100, सबसे पहले जो वैल्यू आई है उसका यूज़ करते हैं और अपना फर्स्ट प्राइस दिखा देते हैं। 100 फर्स्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ₹160। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड प्राइस की। सेकंड प्राइस का मतलब हो गया कि 160 में से 20 करेंगे हम माइनस, तो ये कितना आ गया, ₹140। नेक्स्ट हम निकालेंगे अपना थर्ड प्राइस। थर्ड प्राइस आपका सेकंड में से करेंगे 20 और कम यानी कि माइनस, तो ये आ जाएगा आपका ₹120। नेक्स्ट आपका फोर्थ प्राइस। फोर्थ प्राइस की वैल्यू थर्ड में से और 20 माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना आ गया, ₹100। फिफ्थ प्राइस आपका हो जाएगा ₹100 माइनस 20 यानी कि ₹80। एक आपका सिक्स्थ और एक सेवन्थ और रह गया है, क्योंकि टोटल हमें 7 निकालने हैं। तो ₹80 में से 20 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 60, जो कि है हमारा प्राइस सिक्स्थ। एंड लास्ट वन इज प्राइस सेवन्थ, विच वैल्यू इज ₹60 माइनस 20 इक्वल्स टू ₹40। यानी कि हमारे पास अपने सातों के 7 प्राइस आ चुके हैं। टोटल 7 हमें कैश प्राइजेस देने थे और उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। फर्स्ट हमें देना है 160, नेक्स्ट है 140, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 100, 80, 60 एंड 40। अब देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि आपका ये आंसर सही है या नहीं है, तो ये जितने कैश प्राइस हमने निकाले हैं इन सब की वैल्यू को आप ऐड कीजिए, तो आपके पास टोटल कैश प्राइस की वैल्यू यानी कि ₹700 आ जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।